हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल मस्तान ऑटो टेक। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कार में ब्रेक स्विच खराब होने पर क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। हम आइडिया नहीं लगा सकते कि इस छोटे से स्विच के ख़राब होने पर हमें किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है गाड़ी में, और इसकी तरफ हमारा ध्यान भी नहीं जाता। पहले कार में 2 पिन वाले ब्रेक स्विच यूज़ होते थे, जिनका काम होता था सिर्फ गाड़ी के ब्रेक प्रेस करने पर ब्रेक लाइट को ऑन करना। आजकल गाड़ियों में, ज़्यादातर गाड़ियों में 4 पिन ब्रेक स्विच यूज़ होते हैं, और 4 पिन ब्रेक स्विच से ही हमारी गाड़ियों में बहुत सी चीज़ें इस पर डिपेंड हो गई हैं। कई गाड़ियों में ब्रेक स्विच खराब होने पर, जो ऑटोमेटिक गाड़ियां हैं ज़्यादातर पुश स्टार्ट, उनमें इग्निशन ऑन होना बंद हो जाता है और गियर लीवर पार्किंग में हमारा स्टक रह जाता है, आगे पीछे मूव नहीं होता, सिर्फ एक ब्रेक स्विच के सही काम ना करने से। तो अगर आपकी गाड़ी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वाली है, पुश स्टार्ट है, और उसमें इग्निशन ऑन ना होने की प्रॉब्लम और गियर लीवर स्टक होने की प्रॉब्लम आती है, गियर लीवर पार्किंग में फंसने की प्रॉब्लम आती है, तो सबसे पहले आपको ब्रेक स्विच को चेक कर लेना चाहिए। अगर आपके पास स्कैनर है तो आप स्कैनर से लाइव डाटा में जाकर ब्रेक स्विच ऑप्शन को चेक कर सकते हैं। लाइव डाटा में जाकर ब्रेक स्विच को सेलेक्ट करने के बाद अगर आप ब्रेक पैडल को प्रेस करेंगे तो स्कैनर में ब्रेक स्विच ऑन का ऑप्शन आना चाहिए, और ब्रेक पैडल छोड़ेंगे तो स्कैनर में ऑफ का साइन आना चाहिए। अगर इस तरह ऑन ऑफ नहीं हो रहा है स्कैनर में तो आपका स्विच खराब है। एक तरीका तो ये है, और एक तरीका है स्कैनर में एक्चुएशन टेस्ट में जाकर ब्रेक स्विच को सेलेक्ट करें और स्कैनर से ब्रेक स्विच ऑप्शन को ऑन करें। ब्रेक स्विच ऑन करने पर गाड़ी का इग्निशन ऑन हो जाना चाहिए। इस तरीके से आप ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वाली गाड़ी को इग्निशन ऑन ना हो रहा हो और ब्रेक गियर लीवर स्टक हो रहा हो पार्किंग में, तो इस तरह से स्कैनर से चेक कर सकते हैं। और अगर आपके पास स्कैनर नहीं है तो आप ब्रेक स्विच की वायरिंग को चेक कीजिए। ज़्यादातर नई गाड़ियों में 4 पिन वाले ब्रेक स्विच इस्तेमाल किए जाते हैं। एक वायर में आता है डायरेक्ट 12 वोल्ट पॉजिटिव, एक वायर में आएगा इग्निशन ऑन करने पर 12 वोल्ट पॉजिटिव, एक आउटपुट सिग्नल जाएगी ब्रेक दबाने पर ब्रेक लाइट को ऑन करने के लिए गाड़ी के पीछे, और एक आउटपुट सिग्नल जाएगी 12 वोल्ट ब्रेक जब दबा हुआ नहीं होगा तब। अगर गाड़ी ABS मॉडल है और ब्रेक पैडल हमारा दबा हुआ नहीं है तो आउटपुट सिग्नल जाएगी ABS मॉड्यूल को, और अगर गाड़ी हमारी ABS नहीं है तो पैडल दबे ना हुए कंडीशन में जाएगी ECM को। और जब हम ब्रेक स्विच दबाते हैं और ये छूट जाता है तो सिग्नल जाते हैं बैक लाइट को ऑन करने के लिए। कुछ गाड़ियों में ब्रेक स्विच खराब होने पर गाड़ी एक्सीलेटर लेना बंद कर देती है और हम इसको चेक नहीं कर पाते, हमारा इस तरफ ध्यान ही नहीं जाता कि ये ब्रेक स्विच की प्रॉब्लम हो सकती है। और कुछ गाड़ियों में दोस्तों, गाड़ी की सिक्योरिटी लाइट क्लस्टर मीटर में ब्लिंक करने की भी प्रॉब्लम आई है ब्रेक स्विच सही से काम ना करने की वजह से। तो ये कुछ दिक्कतें ब्रेक स्विच के ख़राब होने की वजह से गाड़ियों में आती है। अगर इस तरह से कोई प्रॉब्लम आपकी गाड़ी में आ रही है तो आप ब्रेक स्विच की वायरिंग को चेक कीजिए। 4 पिन वाली वायरिंग में एक बार फिर मैं बता देता हूँ, डायरेक्ट 12 वोल्ट एक वायर में आएंगे, एक वायर में चाबी स्विच ऑन करने पर 12 वोल्ट आएंगे। एक वायर की आउटपुट जाएगी ब्रेक लाइट को ऑन करने के लिए, और एक वायर की आउटपुट जाएगी, गाड़ी ABS मॉडल है तो ABS मॉड्यूल में, और ABS मॉडल नहीं है तो ECM में।
इस तरह से आप इसकी वायरिंग को चेक कर सकते हैं और ब्रेक स्विच के फॉल्ट को पकड़ सकते हैं। इसकी वजह से गाड़ियों में बहुत बड़ी बड़ी दिक्कतें महसूस होती हैं काम करने वालों को, और इस पर ध्यान नहीं जाता। स्कैनर है तो आसानी से आप इससे चेक कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये छोटी सी वीडियो ब्रेक स्विच से रिलेटेड आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।